गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जो अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है जो रात के समय हर किसी को डराने के लिए निकलती है। इस हवेली को गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे और वहां जाने से बचते थे। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। ठाकुर प्रताप सिंह एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। उसने कई लोगों की जमीनें और संपत्तियां छीन ली थीं और जो उसका विरोध करता उसे वह निर्दयता से सजा देता। उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। एक रात ठाकुर प्रताप सिंह की हत्या हो गई। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा, पर उसके मरने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और वह अपने कातिल की तलाश में है। उस रात के बाद से हवेली में कोई नहीं गया और यह धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। सालों बाद गांव में एक नवयुवक राजू आया। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी और उसे वहां जाने की ठान ली। उसने सोचा, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। गांव वाले उसे मना करते रहे, पर राजू की जिद के सामने उनकी एक न चली। एक अंधेरी रात राजू हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, पर राजू ने ताले को तोड़ने का उपाय कर लिया था। उसने ताला तोड़कर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। हवेली की दीवारें ध्वस्त हो रही थीं और फर्श पर दरारें थीं। जैसे ही राजू ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा और एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत थी। राजू ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उसे लगा कि कुर्सी अपने आप हिल रही है। वह घबरा गया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा कि अब वह फंस चुका है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजू ने देखा कि कुर्सी पर एक धुंधली आकृति उभर रही है। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और उसने देखा कि वह ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी। राजू ने साहस बटोरकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा ने कहा, मैं प्रताप सिंह हूँ। मुझे मेरे कातिल की तलाश है। उसने मुझे धोखे से मारा था और अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। राजू ने आत्मा से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, अगर तुम मेरे कातिल का पता लगाकर उसे सजा दिला सको तो मुझे शांति मिल जाएगी। राजू ने हामी भरी और आत्मा ने उसे कुछ सुराग दिए। अगले कुछ दिनों में राजू ने सुरागों का पीछा किया और पाया कि ठाकुर प्रताप सिंह को उसके ही एक वफादार नौकर ने मारा था जिसे ठाकुर ने अपमानित किया था। राजू ने उस नौकर को पकड़वाया और कानून के हवाले किया। जब नौकर को सजा मिली तो ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद हवेली में कोई भूतिया घटनाएं नहीं हुई। गांव वालों ने राजू की बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से बसाने का निर्णय लिया। राजू ने साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।